प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछली मर्तबा यानी जो आखिरी बार उनसे मुलाकात थी, अभी अस्पताल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इलेक्शन के दौरान 4 दिसंबर का वो मौका था, उसी वक्त की ये तस्वीर है। कानी की शॉल थी, हरा कुर्ता था, माँ के हाथ चूमे थे, उनके चरणों में अपना शीश नवाया था और उसके बाद एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी। उस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के साथ बैठे हुए थे और पीछे एक और फ्रेम थी जहां पर हीरा बा अपने बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठी हुई थी और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। फिलहाल सबसे ताजा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अहमदाबाद पहुंचे हैं और वहां से वो सीधे घर के लिए रवाना हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक थोड़ी देर में अहमदाबाद से अब घर पहुंचने वाले हैं। ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि आज पीएम मोदी की मां का अंतिम संस्कार होगा और वो कुछ ही देर में अब घर पहुंच जाएंगे। पंकज भाई के घर रखा गया है पार्थिव शरीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एयरपोर्ट से सीधे वहीं के लिए रवाना हो रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो एयरपोर्ट की थी, वहां से प्रधानमंत्री मोदी को कुछ ब्रीफिंग दी गई। हमारे साथ विकास भदौरिया लगातार जुड़े हुए हैं सुबह से ही। विकास, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब घर पहुंच जाएंगे गांधीनगर वाले। जी हाँ, बिल्कुल, और घर पहुंचेंगे और एक पुत्र के लिए जो पहाड़ सा दुख होता है वो उसका सामना उनको करना है। हालांकि सूचना उनको मिल चुकी है, लेकिन अपनी मां की पार्थिव देह देखना किसी पुत्र के लिए बहुत बड़े पहाड़ से दुख से कम नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जब एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं तो वहां मौजूद ऑफिशियल से जानकारी ली पूरे कार्यक्रम की कि क्या क्या कार्यक्रम आगे के लिए नियत है, परिवार के जनों ने क्या क्या इस समय तक तय किया है। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे या सीधा अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। ये देखिए, अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं रखा गया है, क्योंकि ये मानना है परिवार के लोगों का ये निजी क्षति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, परिवार के सदस्यों की, और इसलिए किसी भी इस कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से करने से बचेंगे। हालांकि तस्वीरें लगातार मिलती रहेंगी, लेकिन 10 बजे के आसपास का समय तय हुआ है जब शमशान धाम ले जाया जाएगा और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का अपनी मां से जो लगाव जुड़ाव की बातचीत आज हो रही है, एक बार मेरी उनसे बात हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया था कि जो बचपन में की जो पहली शिक्षक होती है वो माँ होती है, और माँ से ही उन्हें साहस, धैर्य, निष्काम सेवा और शुद्धि का जो ज्ञान मिला है वो उनकी माँ से मिला है। और लगातार इसलिए उस ज्ञान को दोबारा रिहाइश करने के लिए वो अपनी माँ के पास जाते रहते हैं। न केवल लगाव है बल्कि जो प्रथम शिक्षक गौरव पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार आप वो ताज़ा अपडेट भी साझा कर रहे हैं। गौरव पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव पटेल, माफ कीजिए, रौनक पटेल जो एबीपी अस्मिता के संपादक हैं वो मेरे साथ जुड़े हैं। रौनक, क्या जानकारी? कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर वाले घर पे पहुंचने वाले हैं। देखिए, अहमदाबाद के जो रायसन है गांधीनगर में, पंकज भाई जहाँ रहते हैं, जहाँ पर हीरा का निधन होने के बाद पार्थिव देह वहाँ रखा गया है, ठीक 20 मिनट का अंतर होता है। यानी कि अगली 20 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री अपने माँ के पार्थिव देह के दर्शन करने पहुंचेंगे, हीराबा के दर्शन करने पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और उसके बाद में जैसे ही पीएम वहां पहुंचते हैं, क्योंकि बाकी की जो पोस्टमार्टम की जो अंतिम क्रिया के लिए जो बाकी तैयारी करनी होती है, जो रिश्तेदारों को बुलाना होता है, वो सब वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री के सबसे बड़े भाई शुभम भाई वहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि सबसे छोटे भाई पंकज भाई वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके वडनगर से लोग आ चुके हैं। रौनक भाई, हम लगातार आपका रुख करेंगे। आप कह रहे हैं कि सारे जो फर्जंद है हीराबा के वो वहां पहुंच चुके हैं। 6 फर्जंद, 6 संतानें हीराबा की, उनमें से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर आते हैं। बाकी सारे भाई और उनकी जो एक बहन है वो वहां पर पहुंच गए। रौनक, और डिटेल दीजिएगा। लेकिन इस वक्त मैं तस्वीर दर्शकों को दिखा देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के उस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। 20 मिनट का रास्ता है जहां पर पंकज मोदी का घर है, यानी नरेंद्र मोदी के भाई का घर है, जहां पर हीराबा का पार्थिव शरीर इस वक्त रखा हुआ है। उनकी तबीयत खराब हुई थी, स्ट्रोक आया था और उसके बाद उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया था। वहां डॉक्टर्स ने कहा कि चूंकि उनको मौके पर आप ले आए हैं तो हालात अभी बेहतर हो रहे हैं उनको, लेकिन अभी भी निगरानी में रखने की जरूरत है। 100 बरस की हो चुकी थी, अभी 18 जून को उनका जन्मदिन गया था। 100 बरस की तब हुई थी, तब भी वो अपना सारा काम किया करती थी।
खिचड़ी खाती थी और आनंद से जीवन व्यतीत करती थी। उनकी वो तस्वीर हर किसी को याद है, जब वो गरबा कर रही थी, 100 साल की वो महिला जब गरबा कर रही थी नवरात्रों के दौरान, तो वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी। और अक्सर उनके जो बच्चे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहा करते थे कि वो बहुत बलिष्ठ औरत है, वो अंदरूनी तौर पर भी बहुत मजबूत है और बाहरी तौर पर भी वो शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत मां है, और इसीलिए वो मजबूती कहीं ना कहीं मेरे अंदर झलकती है। अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेटे के रूप में अपनी मां का अंतिम संस्कार करेंगे, परिवार वालों से पहले मुलाकात करेंगे। और आपने ये तस्वीर देखी, वो कुछ अधिकारियों से बात कर रहे थे, कुछ विमर्श कर रहे थे। दूसरी तरफ गाड़ी के आप देखिए भूपेंद्र पटेल मौजूद है, जो उनको वहां पर उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे, और ये मौका बिल्कुल ठीक नहीं था, हम भी इस बात को समझते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल था और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए अब घर को रवाना हो चुके हैं। एक बेटा ही जानता है कि उसके मन में आज क्या कुछ चल रहा है विवेक, एक बेटा ही समझ सकता है। और माँ कितनी ही उम्र दराज क्यों ना हो जाए, वो 100 की हो जाए कि 150 बरस की हो जाए, एक बेटे की क्षति, एक बेटी की क्षति जो इस वक्त वो महसूस कर रहा है वही जानता है। रूबिका, ये सबसे बड़ी क्षति, और लगातार विकास हमारे साथ बने हुए हैं, इस बारे में बात करेंगे। विकास, क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां? जी देखिए, अहमदाबाद के एयरपोर्ट से जो घर का रास्ता है वो तकरीबन 20 मिनट का है, और 20 मिनट के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रोटोकॉल होता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में समय और कम लगता है। तो 15 से 20 मिनट के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे। परिवार के तमाम सदस्य, सभी भाई बहन, भतीजे भांजे सब वहां पर मौजूद हैं पंकज मोदी के आवास पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार हो रहा है। उनके पहुँचने के साथ ही जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो शुरू हो जाएगी। घर पर कुछ संस्कार होते हैं, उसमें नहलाना होता है पार्थिव देह को, उसको नए वस्त्र पहनाने होते हैं, और उसके बाद जो एक छोटी सी प्रक्रिया होती है वो शुरू की जाएगी, जिसमें हांडी के भीतर जो आसपास के घर के चूल्हे से ली हुई कंडे की आग ली जाती है, और फिर वो उसको पार्थिव देह के साथ साथ आगे चला जाता है। तकरीबन जो घर है वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही शमशान धाम है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 10 से 10:30 बजे के बीच प्रधानमंत्री यहाँ पर हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माना जा रहा है कि मुखाग्नि देंगे पार्थिव देह को, और इसी बात के लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार सभी सदस्य परिवार के आ जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएं। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे और इंतज़ार किया जाएगा। कुछ रिश्तेदार दूर दराज हैं वो भी पहुंचेंगे, और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास हीराबा का जो है अंतिम संस्कार पासी के शमशान धाम में किया जाएगा। लेकिन रूबिका, एक बात मैं आपको बता रहा था, अधूरी रह गई। हाँ। तो जो प्रथम शिक्षक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और मैं उनसे उनकी मां के बारे में समझना चाह रहा था। वो 2016 की बात है, जब प्रधानमंत्री ने अपनी मां को अपने आवास पर कुछ दिन रहने के लिए बुलाया था। हाँ। और उनका मन नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने कामकाज में व्यस्त रहते थे। सुबह और देर शाम को ही उनको वक्त मिल पाता था अपनी मां के पास बिताने के लिए, और इसलिए वो वापस जल्दी जाना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जिद करके रोके रखा, और जब वो सुबह टहलने निकलती थी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, आनंदित होती थी, क्योंकि 7 RCR जो कि अब 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहाँ मोर बहुत हैं, पक्षी बहुत हैं, और सुबह अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके पक्षियों की चहचहाट, मोर, और उससे जो वहाँ का माहौल है वो बहुत सुरम्य हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कामकाज में व्यस्त हो जाते थे तो उनको अपने घर परिवार की याद आती थी, आसपास के पड़ोस के लोगों की याद आती थी, क्योंकि वहाँ पर पूरा उनका एक व्यवस्था बनी हुई थी। आस पड़ोस के लोग उनसे मिलने जुलने आते थे, परिवार के लोग, भतीजे भांजे नाती पोते सब मिलने जुलने आते रहते थे, और यहाँ पर उनको एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा था, इसलिए जिद करके वो वापस चली गई थी। लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बताया कि जो प्रथम शिक्षक होती हैं वो माँ होती हैं, और साहस, धैर्य, निष्काम सेवा, देश से प्रेम, सनातन धर्म का आदर
और जीवन में शुद्धि, ये सब कुछ गुण उनको अपनी माँ से मिले हैं। और किसी भी माँ के लिए, किसी भी बेटे के लिए उसकी माँ जो है संस्कार देने का सबसे बड़ा साधन होती है, सबसे बड़ा स्रोत होती है। पिता तो कई बार व्यस्तताओं की वजह से बच्चों को उतना वक्त नहीं दे पाते हैं, लेकिन माँ सबसे बड़ा स्रोत होती है बच्चे के लिए संस्कारों का। और जो संस्कार होते हैं वो विकास, आपने जो ये चीजें हमारे साथ साझा की है, आज देश वाकई वो हर छोटी कहानी को जानना समझना चाहता है। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, जब ये खबर आपको मिली, मुझे पूरा यकीन है कि वही दुख और उसका एहसास आपको हुआ होगा, लेकिन आज की तारीख एक बेटे के लिहाज से बहुत भारी रहने वाली है। मैं इस अवसर पर दुख व्यक्त करता हूं और माननीय मोदी जी हमेशा के लिए, उनकी माँ ने उनके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगी, पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहेगी। हमेशा के लिए जो जीवन खुद माँ जी हैं और माननीय मोदी जी के लिए उन्होंने जो उनसे प्रेरणा ली है माननीय मोदी जी ने, वो देश के लिए बड़े प्रेरणा की स्रोत रहेगी। आपसे कभी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया उनकी माँ के बारे में? कोई ऐसा किस्सा साझा किया हो? एक्चुअली इन क्लोज ग्रुप में जब बात करते था तब ने वैसे माँ के बारे में उन्होंने बताया है, क्योंकि ने हमेशा के लिए माँ से उनसे कैसी प्रेरणा मिली इस बारे में उन्होंने शेयर किया है। प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विवेक, आप देख रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कभी भी किसी से बात करते, किसी से चर्चा करते और वो चर्चा थोड़ी लंबी हो जाती तो उसमें उनकी माँ का जिक्र आना ही आना था। जैसा विकास अभी कह रहे थे कि वो उनकी पहली टीचर थी और उनका जो बेस था, उनकी शिक्षा का जो बेस था, उनकी जिंदगी के हर मकसद का जो बेस था, वो हीराबा रही थी। हर छोटी चीज में, एक ब्लॉग जब वो 100 साल की हुई थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था और उन्होंने बहुत से किस्से वहां पर शेयर किए थे हीराबा को लेकर। उन्होंने कहा था, और नरेंद्र मोदी जो हैं वो पंकज मोदी यानी अपने भाई के घर पहुंच चुके हैं, वहां भी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। आज दुख की घड़ी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के पास एक बार फिर आज पहुंच रहे हैं। मां आज अपनी कोई बात उनसे बयां नहीं करेगी, आज वो खामोश अपनी मां को देखेंगे। आज सुबह 3:30 बजे जो अंतिम सांस हीराबा ने ली, बहुत परेशान आज बहुतों को करने वाली है। और ये आप सोसाइटी के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, सारे कमांडोज अपनी पोजीशन ले चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अब यहां पर आपको दिखाई देने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की यह है, 20 मिनट का वो रास्ता था और ये आपको इस वक्त हर्ष सांघवी नजर आ रहे हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके। रौनक पटेल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बस कुछ ही क्षणों में हमें दिखेंगे, स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। अगली 1 से 2 मिनट के पहुंच जाएंगे। आप दृश्य भी शायद सीधे देख सकते होंगे, जहां पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए घर के बाहर उनका इंतजार करते नजर आ रहे हैं उनके भाई शुभ भाई और उनके दूसरे भाई पंकज भाई। शुभ भाई यानी कि सबसे बड़े बेटे हैं उनके, और पंकज भाई यानी कि सबसे छोटे बंदे, वो दरवाजे पर आकर उनका इंतजार कर रहे हैं। बाकी की जो विधि होती है, जो प्रक्रिया होती है अग्नि संस्कार के लिए, वो पूरी हो चुकी है। बस इंतजार किया जा रहा है नरेंद्र भाई का आने का। और जैसे ही नरेंद्र भाई आते हैं, उनको सीधा यहाँ से सेक्टर 30 का जो श्मशान है वहां पर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें जो देख रहे हैं उसमें जो हरे रंग का शर्ट पहने हुए हैं वो उनके सबसे बड़े भाई रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में वहां पहुंचने वाले हैं। आपके पास क्या जानकारी है, क्या रूट रहने वाला है, वो कब पहुंचेंगे और जो पास का शमशान घाट है वहां पहुंचने में कितनी देर रहने वाली है? पूरे इलाके को तो सैनिटाइज कर ही दिया गया होगा। देखिए, अगली 2-3 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। बात सैनिटाइज करने की है तो आप जानते हैं कि वो वक्त नहीं था, सुबह में हुआ है। रूट कॉर्डन जरूर किया गया है। सेक्टर नंबर 30 में जो सेक्टर 3 है गांधीनगर का, वहां उनका अंतिम संस्कार होना है। रूट पर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ाया गया है। श्मशान जो है वहां पर लोग पहुंच चुके हैं, उनके परिवार के लोग जो घर पर हैं।
पार्टी के लोग जो है वो श्मशान पर है। श्मशान जो सेक्टर नंबर 30 का है वहां पर सुरक्षा रौनक भाई, ये जो रूट रहने वाला है वो वहाँ वो रूट किस प्रकार रहने वाला है, किस तरीके से हीराबा को वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि क्या अंतिम दर्शन हो पाएंगे, कितना दूर ये रास्ता है जहां आप सेक्टर 30 बता रहे हैं, जो पंकज जी का घर है, वहां से कितना दूर है ये रास्ता? देखिए, सबसे पहले अपडेट दे दूं आपको, तस्वीरों में दिखेंगे नरेंद्र भाई वहां पहुंच चुके हैं। पंकज भाई का जो घर है वहां पर नरेंद्र भाई पहुंच चुके हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। पंकज भाई का घर जहां पर पार्थिव देह रखा गया है, हीराबा का पार्थिव देह रखा गया है, वहां पीएम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गांधीनगर वाले घर पे। उसके सबसे ताजा और सबसे पहले तस्वीर हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए अपनी गांधीनगर वाले घर पर पहुंच रहे हैं। वो सबसे पहले तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 20 मिनट पहले वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से निकले थे और सबसे पहले खबर हमने आपको एबीपी न्यूज ने आपको दी है। एबीपी अस्मिता के संपादक हमारे साथ रौनक पटेल जुड़े हुए हैं लगातार, वो बता रहे हैं। रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके घर गांधीनगर वाले घर पर पहुंचने की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। और आपको ये बता दें कि इस वक्त आप देखिए वो जो सोसाइटी का गेट है अक्सर इस तरीके से बंद नहीं किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार ये जो अंतिम यात्रा है, इस बार जो ये कुछ अंतिम क्षण हैं, ये बहुत ही क्लोज डोर रहने वाले हैं और इसीलिए आप देखिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में उनके बड़े भाई शोम भाई वहां पर दिखाई दे रहे थे। वो जो हरा कुर्ता आपने देखा, वो शोम भाई पहने हुए वो हरा कुर्ता आपको नजर आ रहे थे। उनके भाई पंकज मोदी भी वहीं बाहर ही इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का। अब ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पंकज मोदी उनके भाई के घर पहुंच चुका है जहां हीराबा का पार्थिव शरीर रखा है। वहां सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार हीराबा का होने वाला है। परिवार के तमाम लोग इकट्ठा होंगे और उसके बाद ये जो अंतिम यात्रा है हीराबा की, ये बहुत बड़े रुबिका, मेरा ध्यान हमेशा उस बात पर जाता है कि हम तब से इस पूरे एक टाइम का यूनिट है, हम उसमें बांट के देखते हैं कि इतने घंटे इतने देर में होने वाला है, लेकिन ये क्षण बहुत भारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी, पूरे जितने उनके चाहने वाले रिश्तेदार और सब हैं, ये क्षण बहुत भारी हैं। ताज़ा अपडेट ये है कि सेक्टर 30 का जो शमशान घाट है उनके घर के पास है, वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गांधीनगर वाले घर पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सबसे ताज़ा अपडेट हमने आपको दिखाई, सबसे ताज़ा तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के घर, जहां पर उनकी मां हीराबेन रहती थी, वहां पर पहुंच चुके हैं और अंतिम दर्शन के लिए वो अंदर भी जा चुके हैं। कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। सुबह से जो लाइव तस्वीरें आ रही थी, मैं देख रहा था कि हर्ष सांघवी लगातार वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो और दो भाई हैं वो भी लगातार वहां पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत खराब थी, उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी और उनका निधन हो गया। और हमारे साथ वरिष्ठ जर्नलिस्ट राखी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। राखी, ये जो खबर है वो किसी को भी आज परेशान कर सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला ट्वीट आप देखेंगी उसमें उन्होंने इसे सेलिब्रेट किया है, शानदार शताब्दी जो पहला शब्द है कि 100 साल जी और बहुत शानदार तरीके से जी। बिल्कुल यही बात प्रभावित भी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माता जी का संदेश है वो लेकर आगे बढ़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज जिस तरह से, बल्कि हम लोगों ने भी उसको इस तरह से देखा है कि वो एक बहुत बहादुर महिला रहीं। जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया, एक संस्कार दिया अपने बेटे को कि काम पर ध्यान देना, और शायद आज भी इसलिए हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इस दुखद क्षण में भी हम कह सकते हैं कि किस तरह शक्ति के साथ वो अपने आगे के कार्यक्रमों पर भी नज़र रख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये सब आया है एक ऐसी महिला से जिसने अपने पूरी जीवन को पूरी तरह, मैं कहूंगी कि जिया भी है। एक बहुत दुखद क्षण पूरे देश के लिए, हम सब के लिए, और हम सब शामिल हैं। तमाम दर्शकों को जो अपडेट है वो भी बताना चाहते हैं, क्योंकि देश जानना चाहता है कि अब क्या होगा। और इस वक्त विकास हमारे साथ, विवेक जुड़े हुए हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है आगे के कार्यक्रम के बारे में? आपके पास सबसे ताजा जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब जो है वो अंतिम संस्कार है, अंतिम यात्रा है, उसकी प्रक्रिया कुछ देर में शुरू होगी। तकरीबन अभी 1 घंटा और लगेगा और 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परिवार के सभी सदस्य जो है अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव देह लेकर रवाना होंगे और शमशान धाम में
करीब 10:30 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले जो शरीर की शुद्धि और उससे तमाम जुड़े संस्कार होते हैं वो किए जाएंगे। पार्थिव शरीर की शुद्धि के लिए नहलाया जाएगा, उसके बाद नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और उसके बाद फिर जो जिसको कहते हैं कि अर्थी तैयार की जाएगी और ये अर्थी जो है परिवार के सदस्य मिलके ही तैयार करते हैं और निश्चित रूप से बेटों के लिए, घर के परिवार के सदस्यों के लिए ये एक बहुत ही भारी क्षण होता है, भारी लम्हे होते हैं जब वो अपने परिवार के सबसे प्रिय और सबसे बुजुर्ग और सबसे ज़्यादा प्रिय सदस्य के लिए अर्थी तैयार करते हैं। और उसके बाद ही यहाँ से जो कहते हैं कि जो मोह भंग होता है परिवार के सदस्य के जीवन सदस्यों के लिए, वो यहीं से इसकी शुरुआत होती है और इसलिए ये प्रक्रिया रखी गई है सनातन धर्म में कि परिवार के सदस्य मिलके ही अर्थी तैयार करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेहद करीब थे अपनी माँ के, वो निश्चित रूप से उनके लिए भी ये क्षण जो है बहुत ही ज़्यादा भारी होगा। जब उनको सुबह इस बात की सूचना दी गई तो वो कुछ देर तक समझ ही नहीं पाए ये क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले जब वो डॉक्टरों से मिले थे तो डॉक्टर्स ने बताया था कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे से रिकवर कर रही हैं। कल शाम को उन्होंने पूरी जानकारी ली थी, हीराबा ने खिचड़ी खाई थी, शाम को दवाइयाँ ली थी और उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। कल दोपहर में जब मेरी मुलाकात UN मेहता हॉस्पिटल के डायरेक्टर से हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि कल सुबह तक हम इनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। उनके जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो एकदम सामान्य हैं और इस उम्र में इतनी अच्छी रिकवरी आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है। तो न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से हमेशा स्वस्थ रही हीराबा, कभी भी उनको ऐसी बीमारी नहीं रही कि जो परिवार के सदस्यों को परेशान करे। इसलिए जब 2 दिन पहले उनको दिक्कत हुई, सांस लेने में तकलीफ हुई, गैस का भी अटैक हुआ तो सभी सदस्य परेशान हो गए थे। देश में कई जगहों पर विकास अनुष्ठान भी किए गए थे कि उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई थी। रौनक पटेल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक पटेल ABP अस्मिता के संपादक हैं। रौनक, क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। रौनक से हमारा संपर्क कट गया है, जैसे संपर्क जुड़ता है हम ताज़ा जानकारी आपको रौनक के माध्यम से भी देंगे। फिलहाल विकास के पास आपको लिए चलते हैं। विकास, आपकी जो बातचीत हुई अहमदाबाद में डॉक्टर्स से, उसके बारे में आप जानकारी साझा कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो डॉक्टर्स एकदम सामान्य बता रहे थे और ये बता रहे थे कि उस उम्र में जो रिकवरी होती है आमतौर पर इतनी तेज़ नहीं होती जैसे हीराबा कर रही हैं। उसकी वजह है कि वो शारीरिक रूप से बेहद स्वस्थ हैं, उनको कभी कोई बीमारी नहीं रही और ना ही वो आमतौर पर बीमार होने वाली महिला हैं। सुबह 4 बजे उठना, अपना नित्य कर्म खुद करना, सारे कामकाज घर के खुद निपटाना, एकदम स्फूर्ति भरा दिन बिताना उनकी जीवनचर्या का हिस्सा था। एक कहानी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे सुनाई थी, वो यहाँ पर मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और ये तकरीबन 31 साल पुरानी कहानी है। 1992 की बात है जब एकता यात्रा निकाल रहे थे मुरली मनोहर जोशी, उस समय के BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उस यात्रा के प्रभारी खुद नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। यात्रा जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश की तो उसी दौरान तकरीबन 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज फहराना था श्रीनगर के लाल चौक पर, और उससे पहले जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ। बहुत देर तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई तो हीराबा बहुत बेचैन हो गई थी और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर फ़ोन करके, नंबर पता करके, क्योंकि उस समय आपको पता है मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे और लैंडलाइन में भी कहाँ पर किससे कब बात करनी है उसका नंबर का इंतज़ाम करना ये भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था। किसी तरह से उन्होंने अपने बेटों सुमा भाई और पंकज के ज़रिए उनके नंबर अरेंज किए जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए थे, और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री उस समय नरेंद्र मोदी से बात की और उनसे हालचाल जाना और ये भी बताया कि बेटा अपना ख्याल रखना, तुम राष्ट्र धर्म के लिए निकले हो लेकिन राष्ट्र धर्म भी अपने जीवन के समान ही ज़रूरी है। जीवित रहोगे तो राष्ट्र धर्म के लिए अच्छे राष्ट्र धर्म निभा पाओगे। तो एक माँ की बेटे के लिए जो चिंता होती है, प्रधानमंत्री हो, वो प्रभारी हो, वो कोई नेता हो, किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा, वो रहेगा बेटा ही। और वो जो ब्लॉग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था, उस ब्लॉग में उप सभापति हरिवंश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा उनका रुख करते हैं। हरिवंश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में हीराबा के लिए आज उन्हें कैसे याद करने वाले हैं?
दरअसल हम सब ने देखा है प्रधानमंत्री जी का अपनी मां के साथ खास लगाव, आत्मीयता उनके लेखन में, उनकी तस्वीरों, समय समय पर जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी मां के हाथ से रोटी खाते थे, खिलाते थे, यह बताता है कि मां और बेटे का रिश्ता कैसे अलग है। इस व्यक्ति में वह 100 वर्ष की थी। हरिवंश जी आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे थे अपनी मां को। वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर वाले अपने घर पहुंचे और वहां पार्थिव शरीर रखा हुआ है उनकी मां का, वहां वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, फूलों की माला अर्पित कर रहे थे। रूबिका, वो तस्वीरें। हरिवंश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाने के लिए जरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। हरिवंश जी। निश्चित तौर पर यह बहुत ही मार्मिक और संवेदनात्मक तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो लिखा है, 100वें जन्मदिन पर जब अपनी मां से वह मिले, क्या संदेश दिया, काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। मुझे लगता है कि एक पंक्ति उनके पूरे जीवन का दर्शन बताती है कि वो किस तरह की महिला थी। हम तो जानते हैं कि किस तरह से बचपन में उन्होंने घरों में काम करके, अलग अलग परिवारों में काम करके अपने बच्चों को पाला और किस किस्म के उच्च संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में दिए। सच कहा प्रधानमंत्री ने कि उनका जीवन और मैं आपको रोकना चाहूंगी हरिवंश जी, और ये अंतिम यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांधा देते हुए अपनी मां की अर्थी को इस वक्त नजर आ रहे हैं। उनके भाई भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा को अंतिम यात्रा पर ले जाते हुए, ये बहुत ही भावुक क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में क्या बीत रही है वो प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन ये पूरा परिवार, आसपास के पड़ोसी विवेक, और इस वक्त उस अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं जो कोई बेटा अपनी जीवन में देखना नहीं चाहेगा। ये सबसे भावुक तस्वीर है, ये सबसे भावुक क्षण है। देखिए, अंतिम यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की अर्थी को कंधा देते हुए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे रिश्तेदार और जो लोग हैं वो हैं, और अब जो अंतिम यात्रा के लिए उनकी मां निकल चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं। अब ये देखिए, पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, अब अंतिम यात्रा निकल चुकी है। बगल में ही राखी जी भी हमारे साथ मौजूद है। राखी, ये भावुक करने वाला क्षण है। जी बिल्कुल, और मैं कहूंगी कि इस वक्त भी बात करते हुए भी कहीं ना कहीं खुद भावुक हो रही हूँ, क्योंकि ये क्षण शायद अपने जीवन में भी देखा। माँ को खोना, मुझे लगता है कि इसके लिए शब्द नहीं होते हैं और शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और वो जो भावना है रूबिका, शायद वो भी आप समझ सकती हैं। और ये बहुत ही भावुक क्षण है एक बेटे के लिए जिन्होंने बहुत शक्ति पाई अपनी माँ से। जैसा कि अभी आदरणीय हरिवंश जी कह रहे हैं कि किस तरह के संस्कार उन्होंने दिए अपने बेटों को, और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि हमेशा काम पर ध्यान देना, शुद्धि पर ध्यान देना। और ये शुद्धि है जो अंदर से एक रोशनी लाती है, एक ताकत लाती है। लेकिन ये सब जो आप दृश्य अभी यहाँ पर दिखा रहे हैं, वो हम सब साझा कर रहे हैं उस एहसास को, उस भावना को, और ये क्षण जो इस समय एक बेटे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीर राखी, ये किसी भी बच्चे नरेंद्र मोदी द्वारा कांध पर આપવામાં આવી હતી। હવે આ પાર્થિવ દેહ છે હીરાબાના, સ્વર્ગસ્થ હીરાબાના પાર્થિવ દેહને હવે લઈ જવા સબ વાહિની મારફતે લઈ જવામાં આવશે સેક્ટર 30ના સ્મશાન ગૃહે, કે જ્યાં તેમની અંત્યેષ્ટિ કરવામાં આવશે, અંતિમ સંસ્કાર તેમના કરવામાં આવશે। મહત્વપૂર્ણ બાબત કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને તેમના ભાઈ દ્વારા કાંધ આપવામાં આવી હતી, અને ઘરેથી જે આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે, જે પાર્થિવ દેહ હોય છે અને જે પ્રમાણે અંતિમ સંસ્કાર માટે લઈ જવામાં આવતા હોય છે, એ मुजब तेमने घरे थी तमाम जो परंपराएं हैं, आप सुन रहे हैं, रौनक यही बात कह रहे हैं कि परंपराओं का निर्वहन करते हुए दोनों भाइयों ने मां की अर्थी को कंधा दिया है। और अब गाड़ी में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हैं। ये सब वाहिनी जो आपको दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद है। और अब यहाँ से सेक्टर 30 ये जो है शव यात्रा पार्थिव शरीर के साथ पहुंचेगी। अंतिम यात्रा पार्थिव शरीर हीराबा का अब वहां सेक्टर 30 ले जाया जाएगा। ये बेहद दुखद क्षण, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी मां की अर्थी को कंधा दे रहे हैं। शुक्ला सर, ये काफी भावुक क्षण है। देहनी साथे ज सब वाहिनीनी अंदर तेओ રહ્યા છે અને ત્યાં બેઠા છે।
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તમામ પ્રકારના પ્રોટોકોલ અત્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ તોડ્યા છે અને એ પ્રોટોકોલ તોડી અને તેઓ સબવાહિનીની અંદર જ રહ્યા છે. પોતાના માતાના જે પાર્થિવ દેહ છે એ પાર્થિવ દેહની સાથે જ તેઓ હવે स्मशान मेरे साथी ये बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस प्रोटोकॉल को तोड़ दिया है, वो उस गाड़ी में मौजूद है. हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस गाड़ी में मौजूद नहीं रहना था, लेकिन बावजूद उसके आज जैसा अभी राकेश शुक्ला जी कह रहे हैं कि अब वो एक प्रधानमंत्री नहीं है, इस वक्त वो एक बेटे हैं. और ये सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अंतिम यात्रा रथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के शव के साथ, पार्थिव शरीर के साथ इस वक्त मौजूद है, जो सेक्टर 30 की तरफ जा रही है. रौनक हमारे साथ बने हुए हैं. रौनक, जरा दर्शकों को बताइए कि इस वक्त वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं. देखिए, अभी शव वाहिनी जो है वहां पर हीराबा का पार्थिव देह लेकर स्मशान गृह जो सेक्टर 30 में है वहां के लिए निकले हैं. रायसन से जो स्मशान गृह है 10 मिनट का अंतर है, 10 से 12 किलोमीटर का अंतर है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं, कुछ चंद सेकंडों पहले की तस्वीर है. पंकज भाई और यानी कि सबसे छोटे बेटे जो है पंकज भाई भी हैं, साथ में नरेंद्र भाई भी दिख रहे हैं. और जब पार्थिव देह ले जा रहा था तब खुद नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पार्थिव देह के साथ वाहिनी में बैठे थे. पहले आके उन्होंने स्वागत तौर पे ही श्रद्धांजलि की और उसके बाद में जिस प्रकार की शास्त्रोक्त विधि होती है इसी से लकड़े का एक श्मशान गृह जो है वहाँ, क्योंकि वहाँ लकड़े की भी भट्टी और इलेक्ट्रिकल श्मशान भी है, गैस श्मशान की भी है, लेकिन लकड़े का जो श्मशान गृह है वहाँ पर ले जा रहा गया है. अगले 10 मिनट के अंदर वो श्मशान गृह पहुंचेंगे सेक्टर 30 के. और यहाँ पर राज्य सरकार के सभी मंत्री पहुंच चुके हैं. खुद भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री वो भी साथ में है. 8 से 10 मिनट श्मशान गृह पहुंचने में और वहाँ शास्त्रों विधि के हिसाब से विधि होगी. उनके रौनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए, उन्होंने पुष्प अर्पित किए, कांधा दिया, मतलब ज्यादा वक्त जिसे कहते हैं ना, वो वक्त नहीं दिया. वो वक्त इस लिहाज से नहीं दिया कि वहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाए, बाकी जो लोग आकर दर्शन करना चाहते हैं. ये बिल्कुल क्लोज फैमिली जो अपने आपस के भाई बहन हैं, उन्होंने ही वो कांधा भी दिया, उन्होंने ही अब उस गाड़ी में पार्थिव शरीर को रखा और अब सेक्टर 30 की तरफ जाते हुए. देखिए, स्वाभाविक तौर पे प्रधानमंत्री जब अपनी माँ को भी जब मिलने आते थे तो किसी भी किस्म का एस्कॉर्ट नहीं होता था, किसी की किस्म का प्रोटोकॉल नहीं होता था. ठीक इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री, क्योंकि 3:30 बजे जैसे ही उनका निधन डॉक्टरों ने घोषित किया, उसके तुरंत बाद पीएम को उसकी जानकारी पहुंचाई गई और रात को ही उनका पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर लाया गया. जितने भी वडनगर के लोग हैं, उनके परिवार के जो लोग हैं, अहमदाबाद में उनके एक भाई रहते हैं, सभी परिवार के लोग वहाँ पहुंच चुके थे और ये प्रधानमंत्री की ओर से ही सूचना दे दी गई थी. और जितने भी सरकार से जुड़े लोग थे उनको सबको बोला गया था कि घर पे कोई नहीं पहुंचेंगे, जो भी लोग हैं वो श्मशान को पहुंचेंगे. यही वजह रही कि पीएम आए, माँ के चरण छुए, माँ के पार्थिव देह अर्पित की और क्योंकि पहले से ही पूरी तैयारी करके रखी गई थी. ठीक उसी प्रकार से ही शव वाहिनी भी पहले से ही रात को ही बुलाई गई थी. इसी प्रकार से जैसे ही प्रधानमंत्री आए, ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 मिनट अपने घर पे रुके और श्मशान गृह के लिए निकल चुके हैं. रौनक, बेटे के रूप में वो इस वक्त अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और अक्सर वो ये कहा भी करते थे, एक दफा इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया कि माँ को पसंद नहीं है, वो ये चाहती है कि काम करते रहो. वो कहती हैं कि निरंतर काम पे अग्रसर रहो. वो जब मैं जाता था तब भी कुछ वक्त उनके साथ बिताता और उसके बाद वो कहती कि अब अपने काम पर निकल जाओ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना वक्त अब अहमदाबाद में रुकने वाले हैं और जब वो इस अंतिम यात्रा पर अपनी मां के साथ निकल रहे हैं तो उनके जहन में देश के लिए जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो भी होंगी. देखिए, स्वाभाविक तौर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब सबसे ज्यादा कोई थे तो हीराबा थी. और स्वाभाविक तौर पर ही प्रधानमंत्री को जैसी सूचना मिली, एक बेटे के नाते पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री के नाते पर नहीं पहुंचे. अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितनी देर रुकेंगे, लेकिन मैं आपको एक वाकया याद करा दूं. 2012 का मुझे अभी भी उस दिन याद है जब
चुनाव का मतदान करके हीराबा आई थी, तब मैंने हीराबा को पूछा था, तो हीराबा ने कहा था कि मेरा बेटा गृह त्याग करके प्रदेश की सेवा करने गया, गुजरात की सेवा करने गया है और चुनाव के बाद आगे जाकर देश की सेवा करेगा। एक माँ जो पहले से जानती है अपने बेटे को किस मिशन पर घर छोड़ के गया है, वो मैंने 2012 के चुनाव के नतीजों के पहले भी देखा था। नतीजों के दिन हीराबा ने बताया था कि मेरा बेटा लगातार गुजरात की सेवा करता रहा है और आने वाले दिनों में देश की सेवा करने के लिए निकलेगा। आप समझ सकती हैं, एक जर्नलिस्ट के साथ हीराबा ने जब आज से 11 साल पहले बात की होगी तो अपने बेटे को किस प्रकार के संस्कार दिए होंगे देश की सेवा करने के लिए। और क्योंकि कम उम्र में हीराबा खुद विधवा हो चुकी थी और कम उम्र में ही, छोटी उम्र में ही नरेंद्र भाई गृह त्याग कर चुके थे। नरेंद्र भाई हर हमेशा अपने परिवार में हीराबा के साथ संपर्क में रहे हैं। हीराबा पंकज भाई के घर पे रहती थी, लेकिन जब जब अपना खुद का जन्मदिन होता था, मुझे याद है 2012 में सद्भावना अनशन के पहले 17 सितंबर के दिन सुबह में हीराबा के घर पहुंचे थे, हीराबा के पैर छुए थे और उसके बाद लगातार देखा गया है कि खुद का जन्मदिन होता था, पीएम हीराबा के पैर पहुंचते थे। रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें लोग गांधीनगर से ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को। 3 तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रौनक हमारे साथ बने हुए हैं। रौनक, ये कीर्तन महिलाएं कर रही हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन इसके माने क्या हैं? ये क्या गा रही हैं? रौनक, मेरे ख्याल से रौनक हमारे साथ नहीं है, लेकिन गांधीनगर में ये देखिए आस पड़ोस के लोग, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वो चूंकि अब घर से विदा ले चुकी हैं, यानी हीराबा, उनके जाने के बाद ये कीर्तन करती हुई महिलाएं इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, आंखों में आंसू हैं। राकेश जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। ये 100 साल की हीराबा, लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा शानदार शताब्दी को मैं नमन करता हूं। जी, मेरा ये कहना है रूबिका जी कि जीवन में 2 पल अत्यंत भावुक करने वाले होते हैं। जब पिता अपनी बेटी की विदाई के, राकेश जी मैं 1 सेकंड आपको रोक रही हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय से इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जितने भी तय कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को वो अटेंड करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से ये बाकायदा ट्वीट करके ये कहा गया है कि आई विल ज्वाइन द शेड्यूल्ड प्रोग्राम। जो पश्चिम बंगाल में उनका प्रोग्राम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो अटेंड करने वाले हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि वो नेशनल गंगा काउंसिल को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है उनको लेकर ये प्रोग्राम रखा गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है और इसीलिए मैं जो तय मेरा कार्यक्रम है उसे पूरा करूंगा। शुक्ला जी, कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री। जी देखिए, आप अभी देखिए जो अंतिम यात्रा निकल रही हो बिल्कुल आडंबर से अलग है, सादे तरीके से परिवार के लोग हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं और वो पार्थिव शरीर को लेके जा रहे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक चीज़ और स्पष्ट कर दी गई है कि राष्ट्र कार्य पे घरेलू कार्य बाधा नहीं आएगी और वो अपने सारे कार्यक्रमों को वो लगातार कंटिन्यू किए हुए हैं, किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं हुआ उनके कार्यक्रम में। मैं कह रहा था कि 2 पल अत्यंत भावुक करने वाले होते हैं। पहला, जब एक पिता अपनी बेटी की डोली को कंधा देता है और कंधा देके उसको विदा करता है, और वो पल बहुत भावुक करने वाला होता है। और दूसरा पल होता है एक बेटा जब अपने माता पिता के पार्थिव शरीर को कंधा देके उनको विदाई करता है जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण यही है कि नरेंद्र मोदी उस काम में आगे आए और एक शुक्ला सर, आपको मैं यहाँ रोकूंगा, यहाँ आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर हमको दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे कार्यक्रम
के तय समय के अनुसार ही होंगे, जो निर्धारित समय किया गया उसी के अनुसार होंगे। मां के अंतिम संस्कार के बाद अगला कार्यक्रम जो होगा उसमें प्रधानमंत्री अपने सारे कार्यों के निर्वहन करने के बाद जितने आज के सभी तय कार्यक्रम थे उसी के अनुसार कार्यक्रम होगा। रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एबीपी अस्मिता के संपादक। रौनक, क्या जानकारी, सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी तय जो उनका शेड्यूल है उसी के अनुसार अटेंड करने वाले? देखिए, स्वाभाविक तौर पे कर्तव्य को ज्यादा मानते हैं, कर्म को ज्यादा मानते हैं, और ये संस्कार उन्हें उनकी माता हीराबा से ही मिले हैं। आपको एक अपडेट दे दूं कि कुछ ही मिनटों के बाद जो सेक्टर 30 का स्मशान गृह है वहां पर अपनी बाकी शव को लेकर पहुंचेंगे, क्योंकि 10 मिनट का, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 10 मिनट का अंतर है। वहां पर आपको तस्वीरें भी थोड़ी देर में मिलने लगेगी। वहां पर पहुंच रहे हैं, फोन में उनका पहुंचने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर जो स्मशान गृह है जहां पर अंतिम क्रिया होनी है वहां पीएम पहुंच रहे हैं, और पीएम के साथ राज्य सरकार के मंत्री भी हैं, खुद मुख्यमंत्री भी हैं, और यहाँ पर अंतिम संस्कार का जो प्रोसेशन है हिंदू शास्त्रों विधि के हिसाब से होगा। 20 से 25 मिनट तक शायद यहाँ रहेंगे। और रौनक, यही बात, रौनक आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं दर्शकों को जरा बता देना चाहती हूँ कि रौनक पटेल की माँ का जब इंतकाल हुआ था, रौनक पटेल अपना कार्यक्रम उन्होंने नहीं छोड़ा था, और वहां से लेकर अब तक, क्योंकि रौनक भाई की मां ने खुद उन्हें कहा था कि तुम अपना काम मत छोड़ना। रौनक खुद गुजरात से ताल्लुक रखते हैं, और इस वक्त मैं ये समझ सकती हूँ रौनक कि वो तमाम जो भावनाएं हैं एक बेटे के तौर पर आप भी आज एक पूरे उसे महसूस कर पा रहे होंगे। वो शायद ऐसा ही मौका रहा होगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यालय की तरफ से भी ये सूचना जाहिर कर दी गई है कि वो अपना जो तय कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अभी अटेंड करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही जरिए, लेकिन कोई कार्यक्रम जो है वो कैंसिल नहीं होने वाला है। रौनक, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितनी दूरी पर ये जो अंतिम यात्रा है पहुंच चुकी है, और उसके बाद क्या होने वाला है? देखिए, आपने जो वाकया बताया वो मेरे पिताजी का वाकया था। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और उसी दिन मेरी माताजी ने मुझे कहा था कि आप काम पे जाइए, क्योंकि आपके पिताजी चाहते थे कि आप बेटा काम करता रहे। इसी प्रकार के संस्कार जो होते हैं वो अपने बुजुर्गों से मिलते हैं, और यही संस्कार नरेंद्र भाई को अपनी माँ हीराबा से मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट होगी जब सेक्टर 30 पर प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि वो खुद अपनी माँ के पार्थिव लेके साथ ही जो शव वाहिनी थी उसमें बैठकर निकले हैं। यहाँ 30 से 40 मिनट का प्रोसेशन होगा, और माना जाता है कि उसके बाद फिर एक बार घर पहुंचेंगे, क्योंकि पूरा परिवार के जो लोग होंगे वो राजस्थान जो पंकज भाई का घर था जहाँ पार्थिव रखा गया था वहां पर पीएम पहुंचेंगे, और हो सकता है उसके बाद बाकी जो निर्धारित कार्यक्रम है उसमें पीएम शामिल होंगे। लगातार हम ये तस्वीरें दिखा भी रहे रौनक, आप वहां पर मौजूद है, आपको जानकारियां भी मिल रही है, लेकिन इस बाबत कोई जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी मां से मुलाकात करने गए थे तो क्या मां और बेटे में कोई बातचीत हुई थी? मां ने उनसे कोई बात कही थी? वो जो आखिरी मौका था तब बेटा और मां का मिलन हुआ था, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है? नहीं, उन्होंने हीराबा से बात किया था, नहीं कहना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे डॉक्टरों से जो बात हुई थी तो हीराबा को जरूर मिले थे, और ज्यादातर जो वक्त था हीराबा के साथ बिताया था उसके साथ में डॉक्टर से उन्होंने जानकारी ली थी, क्योंकि उनको स्ट्रोक आया और पैरालिसिस की इफेक्ट लग रही थी। उस रात को जब अस्पताल आ गए उसके अगले रात को उनको ये समस्या हुई थी, और यही वजह रही थी कि ज्यादा वक्त माँ के साथ बिताया जरूर था, लेकिन जहाँ माँ की इलाज चल रहा था वहाँ सिर्फ वो अकेले गए थे, साथ में डॉक्टर से गए थे। तो क्या बात हुई थी, किस प्रकार के आशीर्वाद दिए थे, बात हुई थी या नहीं हुई थी कहना। रौनक, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब कुछ देर पहले ही शव यात्रा निकली थी, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी लाइव। अब कितनी देर लगेंगे शमशान घाट तक पहुंचने में, इसका अंदाजा कोई? देखिए, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हो तो हम लोगों ने यहाँ से रूट करवाई हुई है, वो तस्वीरों में दिख रहा है कि वहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगेगी जब पीएम मोदी अपनी माँ के पार्थिव देह को लेकर पहुंचेगी। उनके साथ पंकज भाई मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के सबसे छोटे भाई है वो है, शोम भाई है। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट लगेगा। सेक्टर 30 का स्मशान राजस्थान जहाँ पर एक घर था वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है।
चंद ही मिनटों के अंदर वो तस्वीरें भी नजर आएगी जब पीएम मोदी स्मशान गृह पहुंचेंगे अपनी बाकी पार्थिव देह को लेकर। रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक ताजा अपडेट भी हम दर्शकों को बता दें, जो लगातार बताते आ रहे हैं कि पीएमओ के द्वारा एक ट्वीट किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी विल ज्वाइन टुडेज शेड्यूल्ड प्रोग्राम इन वेस्ट बंगाल वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड द लॉन्च ऑफ की कनेक्टिविटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड द मीटिंग ऑफ द नेशनल गंगा काउंसिल। मतलब ये लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कार्यक्रम तय थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ कार्यक्रम तय किए गए थे, तो अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन की खबर आ गई। तो ये सबको जानना था कि क्या ये कार्यक्रम जारी रखेंगे या फिर इन कार्यक्रमों का स्थगन किया जाएगा। पीएमओ ने इस पर अपना जो बयान है वो जारी कर दिया है। उसमें पीएमओ ने कहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आज सारे कार्यक्रमों में जितने तय समय पर कार्यक्रम है वो होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें हिस्सा लेंगे। पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कार्यक्रम होने थे उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण की प्रोजेक्ट्स में से एक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की सीख को कायम रखने वाले हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन है, आज शोक का दिन है और हमारे यहाँ कहते हैं कि सोग में आप रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात पता है कि एक बेटे के रूप से ज़्यादा आज की तारीख में हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री के रूप में काम की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो तमाम इस वक्त आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा और उसके बाद राकेश जी जो मुखाग्नि होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल से वहां से निकल जाएंगे और अपने बाकी कामकाज जो है उसमें एक बार फिर से अपने आप को झोंक देंगे। हाँ, निश्चित तौर पे ये करीब 2-3 घंटे का पूरा शेड्यूल होता है। अभी जाके पूरा स्नान कराया जाएगा पार्थिव देह को, फिर वस्त्र पहनाए जाएंगे, फिर पूजा होगा और पूजा के बाद फिर अंतिम क्रिया होगी। उस अंतिम क्रिया के बाद जब पार्थिव शरीर पूरी तरह से भस्म हो जाता है फिर वहाँ से विदाई होती है। तो मुझे लगता है अभी 2 से 3 घंटे का समय पूरा शायद प्रधानमंत्री जी वहाँ पे रहें और अंतिम कार्य पूरा, यानी अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं, अंतिम संस्कार पूर्ण होने के बाद ही नरेंद्र भाई वहाँ से विदाई लें। राखी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, जिस तरह की बार बार ये बात हो रही है कि काम पर ध्यान देना चाहिए और जैसे कि उनके सारे जो प्रोग्राम्स हैं और आपने गंगा काउंसिल मीटिंग की बात की तो वहाँ पर उनके ऑफिस से उनके राज्य मंत्री भी इस वक्त वहाँ कोलकाता में मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहुत ही गंभीरता से इस बात को लिया जा रहा है और एक तरह का उनका एक निर्देश है कि जो कार्यक्रम है उस पर पूरी संजीदगी से जिस तरह से होना चाहिए वो कार्यक्रम होने चाहिए। और ये पूरे ही हीराबा की ज़िंदगी को भी दिखाता है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी उस तरह का संदेश अपने बेटे को भी दिया कि आप हमेशा अपने कर्म को ही पूजा समझें और उसी पर काम करें। और एक तरफ रूबिका, जहां आप देखें कि एक तरफ एक सशक्त नेता के तौर पर अगर हम देखें प्रधानमंत्री जी को, तो जब जब माँ के साथ उनके जो क्षण बिताए हुए जो हमने टीवी के माध्यम से और तस्वीरों में या इस तरह से देखा कि वो एक सॉफ्टनिंग इम्पैक्ट रहा है। कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एलिमेंट हमें दिखा है वो बहुत शक्ति वहाँ से ही आई है, माँ से। तो मैं समझती हूँ आज ये इस तरह का ट्रिब्यूट हमें देना चाहिए। और ये 4 तस्वीरें राखी जी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी माँ से इस बार मिले, माँ खामोश थी। फिर अंतिम यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांधे पर मां के पार्थिव शरीर को ले जाते हुए दिखे और फिर उस गाड़ी में जहां पर पार्थिव शरीर को रखा हुआ था प्रधानमंत्री ने तमाम प्रोटोकॉल तोड़े और उस गाड़ी में पहुंच गए। और अब ये सेक्टर 30 की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। रौनक, मेरे ख्याल से आपने 3 से 4 मिनट कहा था, अब वो पहुंच चुका है काफिला यहाँ पर? कॉन्वे तो नहीं पहुंच चुका है, मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि जो अंतर है इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन देरी क्यों हो रही है वो समझ के बाहर है। आप सीधे दृश्य देख सकते हैं, वहाँ पूरी तैयारी कर दी गई है। सरकार के मंत्री वहाँ पहुंच चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी वहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं क्योंकि जो महिलाएं होती है हमारे यहाँ स्मशान में नहीं जाती हैं, तो उनके परिवार की जो महिलाएं रायसन के घर पे रुकती है। बाकी जो वंडर जो लोग आए, रिश्तेदार आए, वो सब स्मशान गृह पहुंच चुके हैं सेक्टर 30 के। और जो रूट होता है तो डिस्टेंस है उसके हिसाब से तो वक्त हो चुका है
या तो कहीं दर्शन। रौनक हमें बता रहे हैं कि कुछ ही देर में जो शव यात्रा है वो पहुंच जाएगी शमशान घाट तक। 4 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। एक में तस्वीर थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते। फिलहाल 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक जहां महिलाएं हीरा बेन को श्रद्धांजलि दे रही हैं, उसमें एक तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शव यात्रा निकली है वहां प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद, क्योंकि आखिरकार वो अपनी मां को अंतिम विदाई दे रहे थे, उसमें प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद बैठे थे। एक तस्वीर जो सबसे आखिर में है वो अपनी मां की अर्थी को कांधा दे रहे थे। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ लगातार ज़्यादा जानकारी के साथ, ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं रौनक पटेल, एबीपी अस्मिता के संपादक। रौनक, क्या जानकारी, ताज़ा अपडेट कोई आए तो बताइए, कितनी देर में पहुंचने वाले होंगे? नहीं, पहुंचना तो चाहिए क्योंकि प्रकार का अंतर है उसके हिसाब से वक्त तो हो चुका है, लेकिन और वहाँ की जो सड़क है वो आम आदमियों के मतलब बाकी जो वाहन में यातायात है उसके लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो हो सकता है कि अगले 2 से 3 मिनट जो शव यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है, जितने भी लोग हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, सरकार के मंत्री पहुंच चुके हैं, स्थानीय विधायक पहुंच चुके हैं, उनके परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। चंद मिनटों के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के पार्थिव देह को जो शव वाहिनी में खुद साथ में बैठे थे, वो और पंकज भाई दोनों बैठे थे और शुभ भाई तीनों भाई बैठे थे। जी रौनक, आप हमारे साथ बने रहिए। जो आप कह रहे थे कि मंत्री पहुंच चुके हैं, जो चौथी तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें हर्ष संघवी मुझे लगातार सुबह से ही नजर आ रहे हैं। वो लगातार ये पूरा कार्यक्रम बने हुए हैं सुबह से ही, घर से लेकर शमशान घाट तक। और एबीपी न्यूज लगातार परिवार वालों के संपर्क में है। मैं खुद उनके संपर्क में हूं और अभी अभी मुझे जो सूचना मिली है, ये मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, लेकिन परिवार के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम इस कठिन समय में उनकी प्रार्थना, आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं, यानी देश को वो धन्यवाद दे रहे हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखे और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। ये परिवार की तरफ से कहा गया है कि आपका भी अगर कोई निर्धारित कार्यक्रम है तो आप उसे जारी रखें, आप उसे कैंसिल ना करें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये मोदी परिवार की तरफ से बाकायदा एबीपी न्यूज को कहा गया है कि आप हमारी ये जो मन की इच्छा है वो पूरे देश तक पहुंचा दीजिए। मैं फिर आपको बता दूं, हम इस कठिन समय में आप सभी लोगों की प्रार्थनाओं के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचार में रखे, अपने विचारों में रखे और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। हीराबा को आज की तारीख में यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राखी, वो जो बात आप कह रही थी, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर या उनके कार्यक्रमों को लेकर नहीं है, ये बाकायदा तमाम लोगों के लिए है कि अगर आपका कोई कार्यक्रम है तो उसे खत्म करने की या उसे कैंसिल करने की कोशिश ना करें, आप काम कीजिए। कर्मण्यवाधिकारस्तु, यही बात इस वक्त परिवार की तरफ से कही जा रही है। राखी, बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, यही हम अब बात कर ही रहे थे कि जिस तरह से माँ ने पूरे परिवार को ही एक तरह का ये संस्कार दिया है, वो आज रिफ्लेक्ट कर रहा है जब वो ये कह रहे हैं इस बात को। इस समय हम सब समझ सकते हैं कि इतना भावुक क्षण है, लेकिन इस समय भी इस प्रतिबद्धता को आगे रखना कि आप सब पूरे देश में जितने कार्यक्रम आप सब लोग जन जन कर रहे हैं वो अपने काम पर ही ध्यान दें। मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत बड़ा ताकतवर संदेश है और ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है। एक बात और यहाँ कहना चाहूँगी रूबिका कि जिस तरह से माँ और गुजरात में महिलाओं की जो हमने ताकत देखी और वो जो हीराबा में हमें हमेशा दिखी है, जिस तरह से आप अगर याद रखें, जिस तरह से मुस्कुरा के आशीर्वाद देना, ताकत देना, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपके अपने काम में भी उस शक्ति को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करवाती है और ये पूरा दिख रहा है। तो हम परिवार को हम कहेंगे कि एक बहुत एक शक्ति का संदेश भी आप दे रहे हैं जब आप ये कह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम में लगें। तो ये पूरे देश को एक साथ बांधने का, आगे बढ़ाने का भी एक संदेश है। जी, ये संदेश है परिवार की ओर से आया है। रौनक पटेल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रौनक, क्या जानकारी मिल पा रही है ताज़ा? रौनक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार ताज़ा अपडेट शेयर कर रहे हैं। रौनक, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं? देखिए, क्योंकि लगातार मैं पिछले 5 मिनट से बता रहा हूँ कि अगले 2-3 मिनट में पहुंचेगी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि विलंब क्यों हो रहा है, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी है और जो पायलट आती है कार
पीएम होता है वो पहुंच चुकी है। तो अब लग रहा है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों के अंदर पीएम मोदी पहुंचेंगे और बाकी का जो प्रोसेशन है वो शुरू होगा। जैसे कि रूबिका बता थी, ये परिवार पहले से इसी प्रकार की जब हम लोग भी मिले हैं, चाहे शुभ भाई को मिले हो या चाहे हीराबा को मिले हो, हर बार यही कहते रहे, पंकज भाई को मिले हर बार यही कहते रहे कि हीराबा ये चाहती थी और हीराबा ये चाहती रही कि उनके साथ जो भी जुड़ा है और जो भी लोग हैं वो कर्तव्य का सबसे बड़ा पालन करे। कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, कर्तव्य से बड़ा कोई संस्कार नहीं होता है। और यही संस्कार आज जिस प्रकार से रूबिका से इस परिवार के लोगों ने बात की है वहीं पे देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि गुजरात सरकार से भी जुड़े जो लोग हैं उन्हें भी इसी प्रकार की जानकारी पहुंचाई गई है कि बाकी के जो निर्धारित कार्यक्रम होंगे उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। बस एक बार अंतिम क्रिया के लिए पार्थिव देह को लेकर पीएम पहुंचे, उसके बाद 30 से 40 मिनट का प्रोसेशन होगा। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि गांधीनगर की सड़कें जो हैं, बाकी जो लोग हैं उन्हें किसी को भी किसी भी किस्म की समस्या हमारे साथ बने रहिए, ताजा अपडेट के साथ आपके पास आएंगे। सबसे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शमशान के पास से, जहां शव यात्रा जो है अंतिम यात्रा पहुंच चुकी है, वो एम्बुलेंस भी और जो वो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये शमशान घाट के पास की तस्वीरें हैं। विकास भदौरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, अब पीएमओ के तरफ से ये बयान आ गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के सारे कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तय समय के अनुसार होंगे और परिवार ने भी अपील की है कि इस कठिन वक्त में साथ देने के लिए सबका शुक्रिया, लेकिन कोई कार्यक्रम आप कैंसिल ना करें, जैसे जैसे जिसके कार्यक्रम है उसमें ज़रूर हिस्सा लें और देश के विकास में योगदान दें। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों संदेश हैं बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री कार्यालय का ये कहना, सुबह ही ये बता दिया गया था कि जो कार्यक्रम होंगे कोलकाता में, चाहे वो नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग हो या फिर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना हो, उसको वो वर्चुअल प्रधानमंत्री वर्चुअली उसमें हिस्सा लेंगे क्योंकि फिजिकली वहाँ प्रेजेंट रहना संभव नहीं है। लेकिन दूसरा संदेश भी जो परिवार की तरफ से आया वो इसलिए आया क्योंकि देश भर से तमाम नेता और तमाम जो शुभचिंतक हैं वो गांधीनगर पहुंचना चाह रहे थे और ये जानकारी परिवार के सदस्यों को लगी है। परिवार के सदस्यों को लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी या गुजरात के बीजेपी के पदाधिकारी या वहाँ मंत्रियों को संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी कि हम वहाँ पर कितने बजे पहुँचें, कब पहुँचें, कहाँ पहुँचें। तो ये सब जानकारी जब परिवार के सदस्यों को लगी तो उसके बाद ये तय किया गया कि इस तरह का संदेश देना बेहद ज़रूरी है कि सभी अपना कामकाज निपटाते रहें। और जिस तरह से प्रधानमंत्री निजी क्षति के बावजूद, इतनी बड़ी निजी क्षति के बावजूद देश को सबसे पहले रख रहे हैं, अपने काम को पहले रख रहे हैं, अपने कर्तव्य को पहले रख रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पहले रख रहे हैं और उसके निर्वहन के लिए इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न होते ही उसमें जुट जाने वाले हैं। तो सभी अपने कार्यक्रमों को, पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को वैसे ही चलाएं, अपने कार्यक्रमों को, अपने जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निभाते रहें। उन्होंने जो दुख जताया है उसके लिए सभी को धन्यवाद किया गया है। तो जाहिर तौर से दोनों संदेश जो हैं वो एक संदेश है। मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि परिवार के सूत्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में जैसे ये खबर पहुंची थी तो हर राज्य का मुख्यमंत्री, हर राज्य का पदाधिकारी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता और तमाम बड़े मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने बकायदा ये प्लान बना लिया था कि गुजरात का रुख करना है और इसीलिए परिवार की तरफ से ये सूचित कर दिया गया है और ये आग्रह भी किया जा रहा है कि आपके जो तय कार्यक्रम है, आपने जो निश्चित किया हुआ था आज के दिन आपको करना है, वो जारी रखिए। कोई भी गुजरात की तरफ अपने कार्यक्रमों को कैंसिल करके ना पहुंचे, ना तो मुख्यमंत्री, ना कोई पदाधिकारी, ना किसी तरह का कोई मंत्री। इन सबको परिवार की तरफ से विनम्र निवेदन किया गया है कि आप अपने निश्चित जो कार्यक्रम है, जो पहले से डिसाइडेड कार्यक्रम है, उनमें हिस्सा लीजिए क्योंकि यही असल तौर पर हीराबा को श्रद्धांजलि होगी। ये परिवार के सूत्रों की तरफ से बाकायदा कह दिया गया है। विवेक, ये जानकारी परिवार के सूत्रों की तरफ से उन तमाम पदाधिकारियों को। पीछे एक बड़ी खबर आ रही है, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की में हुआ है यह एक्सीडेंट, दिल्ली रेफर कर दिया गया है ऋषभ पंत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की शव यात्रा निकली है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की में हुआ यह एक्सीडेंट और उन्हें फिलहाल
दिल्ली रेफर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गंभीर रूप से घायल है, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। एक्सीडेंट कैसे हुआ इस बात की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जैसे जानकारी आती है आपको अपडेट करेंगे। देहरादून के अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत की कार का हुआ है एक्सीडेंट और प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। जीएस विवेक हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। जीएस विवेक, बताइए कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में हेवी फॉग है, तो वापस आते हैं हेवी फॉग में जो है एक्सीडेंट है। उसके बाद कार प्लेन की आग लग गई कार में और ऋषभ पंत पीछे बैठे हुए थे। और जीएस प्लीज नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हमें पता है कि उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे की चपेट में पूरे सारे इलाके हैं और ऐसे में ऋषभ पंत की गाड़ी अगर टकराती है तो ये हम सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं कि हो सकता है कि हालात वहां पर इसी तरीके के रहे हो रुड़की में। अब जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, हाँ बिल्कुल, जैसा आप कह रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ और उसके बाद काफी गंभीर चोट आई है। सर पर और घुटने और पैर पर काफी चोट आई है। प्लास्टिक सर्जरी के लिए उनको अभी रेफर किया गया है और प्लास्टिक सर्जरी उनकी दिल्ली में ही होगी। और उनके कार को आग भी लग गया था उसके बाद। और आप उसको कह सकते हैं इत्तेफाक की सीट बेल्ट से निकल के एकदम से वो गाड़ी से शीशा तोड़कर ऋषभ पंत जो है वो बाहर कूदे हैं गाड़ी से। और ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये पहली तस्वीरें भी सामने आ गई। आप जानकारी देते रहिए, हम तस्वीरें दिखाते दर्शकों को। ऋषभ पंत की कार का जो एक्सीडेंट हुआ है, कितना भयंकर, कितना भयावह वो एक्सीडेंट है, वो उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे उस कार में आग भी लग गई थी, जैसा हमारे संवाददाता जीएस विवेक हमें बता रहे थे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास तुरंत आएंगे। पहले तस्वीरें हम बता देते हैं। ये वो तस्वीर है जिस कार में ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का हुआ है एक्सीडेंट। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वो देहरादून के अस्पताल में भर्ती हैं। चोट काफी गंभीर है, उनके प्लास्टिक सर्जरी भी उनका वो है। रुड़की में फिलहाल उनका एक्सीडेंट हुआ, देहरादून में भर्ती है, उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। तस्वीरें हमने बता दी है। जीएस विवेक के पास ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं। विवेक, ये तो पूरी गाड़ी जल चुकी है, ये तो एकदम तहस नहस हो गई है। जी हाँ बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी बात है। मिराकुलस जो है सर्वाइवल है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत जो है उनके पैरों पे और सिर पर बहुत ज्यादा चोट आई है। सर फट गया है, स्टिचेस लगे हैं उनको और अभी और स्टिचेस लगेंगे। उसके बाद जो है नहीं, पर हुआ क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये तो बहुत ही भयावह एक्सीडेंट है। कितने लोग मौजूद थे? हु वाज ड्राइविंग द कार? ये अभी तक साफ नहीं है कि बस इतना जरूर है कि ऋषभ पंत ड्राइव नहीं कर रहे थे और कोई और ड्राइव कर रहा था। मोस्ट ऑफली ड्राइवर ही ड्राइव कर रहे हैं। उसके अलावा और कितने सारे लोग थे, इन सब चीजों पे अभी साफ नहीं हुआ। लेकिन इस पूरे हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, इतना अभी पता चला है। और सबके सब सरवाइव कर गए क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि सबने सीट बेल्ट पहना था। लेकिन जब वो लगा, इम्पैक्ट हुआ और जब तक सारे लोग बाहर आए तब जो है गाड़ी में आग लगी। और आग लगने पर जब ऋषभ पंत जिनको पीछे बैठे हुए थे चोट लगी थी, तो उसके बाद उनको शीशा तोड़कर जो है कार से बाहर आना पड़ा और जिसकी वजह से उनको थोड़ी और सर पे भी काफी चोटें आई हैं। पैर पे चोट आई है, सर पे चोट आई है और बहुत बेसिक और अभी स्केच जो है डिटेल्स आई हैं। लेकिन ये है कि जान का खतरा ऋषभ पंत को नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ऋषभ पंत की रिकवरी नहीं हो पाएगी। पूरी रिकवरी जरूर हो जाएगी, इस बात की भी गारंटी है। हाँ, लेकिन स्टिचेस लगे हैं काफी, सर पे भी चोट है, पैर पे भी चोट है और कुछ चीजों के लिए रिकवरी करने के लिए एक कॉस्मेटिक सर्जरी, एक प्लास्टिक सर्जरी जैसी फिलहाल करने की जरूरत है। इतने अपडेट जरूर है। ये कब हुआ था एक्सीडेंट? क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंच चुकी है, कार के ऊपर लगी आग पर काबू भी पा लिया गया था। आसपास जो बैरिकेड्स मुझे नजर आ रहे हैं वो सब तहस नहस दिख रहे हैं एकदम। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आवर्स पे था क्योंकि ऋषभ पंत वहां से वापस आ रहे थे क्योंकि 3 तारीख को उनको एनसीए पहुंचना था। तो उससे 2 दिन पहले वो दिल्ली वापस आके यहाँ से बैंगलोर के लिए एनसीए के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनके जो नी का जो निगल है जिसकी वजह से ये श्रीलंका सीरीज का हिस्सा नहीं बने थे ऋषभ पंत, उसकी ट्रेनिंग और उसके रिहैबिलिटेशन के लिए वो बैंगलोर जाने वाले थे। तो ये वहां से यहाँ पर दिल्ली आते हुए देर रात अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है उस समय में ये हुआ है। जिन लोगों ने अभी तुरंत अपना टीवी सेट खोला है उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों ही दुखद खबरें हैं। एक तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि मां का निधन हो गया है। सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। उसके बाद वो गांधीनगर पहुंचे, घर पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि दी। फिलहाल वो शव यात्रा निकल चुकी है, अर्थी को कंधा भी दिया था और वो शमशान घाट पहुंचने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर आज की यह है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। वो एक्सीडेंट कितना भयावह था, कितना खतरनाक था, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देने वाले हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर है, कार कैसे क्षतिग्रस्त हुई है। ऋषभ पंत को चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और उनकी प्लास्टिक सर्जरी कराई जानी है। जगह थी रुड़की, वहीं पर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। फिलहाल उन्हें दिल्ली रेफर किया जाना है। अभी जो हादसे का कारण है वो कोहरा बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी जैसे निकल कर आती है आपको और बताएंगे। फिलहाल बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आई है वो मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ। ये रुड़की का नारसन बॉर्डर का इलाका है, मोहम्मदपुर झाल के आसपास का ये इलाका पड़ता है, जहां पर बैरिकेड्स को तोड़ते हुए ये ऋषभ पंत की BMW कार थी जो टकराई। उसके बाद गाड़ी में आग लगी। वहां पर आसपास के जो लोग मौजूद थे गांव के, क्योंकि बहुत जोर से आवाज आई थी इस धमाके की, वहां पर पहुंचे और उसके बाद लोगों को वहां से, इस गाड़ी में जो लोग मौजूद थे उनको निकाला गया। कहा यह जा रहा है कि एक ड्राइवर और ऋषभ पंत तो इस गाड़ी में मौजूद थे ही, लेकिन फिलहाल सीरियस हालत बनी हुई है। स्थिति कंट्रोल में है लेकिन बहुत सीरियस है ऋषभ पंत। रेलिंग से टकराई गाड़ी, आगे की तरफ बढ़ी और उसके बाद पास ही में एक सक्षम अस्पताल है जहां पर ऋषभ पंत को भर्ती करवाया गया और उसके बाद कहा गया कि इनका इलाज यहां नहीं हो सकता है, फिर इनको दिल्ली रेफर कर दिया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।